जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडो और पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्सेस को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों कमांडो यूनिट में कौन किससे बेहतर है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है और साथ ही जानेंगे इन कमांडोज द्वारा किए गए अब तक के ऑपरेशंस के बारे में। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय मार्कोस पाकिस्तानी एसएसजी से कहीं बेहतर हैं, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पाकिस्तानी एसएसजी भारत के मार्कोस से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। अब खैर बात जो भी हो, आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भारतीय नेवी के जांबाज और निडर मार्कोस कमांडो फोर्सेस के बारे में। दोस्तों भारतीय नेवी के मार्कोस मरीन कमांडोज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे खतरनाक कमांडो में से एक माने जाते हैं। मार्कोस कमांडो फोर्स भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है जिसे भारत में सन 1987 में स्थापित किया था। ये कमांडोज किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने में माहिर होते हैं, फिर चाहे वो पानी के भीतर यानी समंदर की गहराइयों में दुश्मनों को चुनौती देना हो और या फिर जमीन की सतह पर। भारतीय सेना द्वारा किए गए अब तक के ऑपरेशंस में भारतीय नेवी के ये कमांडोज सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। इनकी इसी काबिलियत और साहस को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार ने इन कमांडोज को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग से सुनियोजित किया है, जिसे पूरा करने के बाद ही ये बनते हैं मार्कोस मरीन कमांडोज, जिनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं और आतंकवादी तो इनके नाम से ही खौफ खाते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं इनकी ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रक्रिया पर। दोस्तों सेना के लगभग 1000 सैनिकों में से कोई एक सैनिक ही मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए चयनित हो पाता है। इन कमांडोज को दिए जाने वाला प्रशिक्षण इतना खतरनाक और जटिल होता है कि लगभग 80% सैनिक तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस फोर्स में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के जवानों को पहले 3 दिनों तक शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा को पास करना होता है। फिर इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद जवानों को मार्कोस कमांडो बनाने के लिए शुरू की जाती है इनकी असली ट्रेनिंग। दोस्तों ट्रेनिंग के पहले चरण में इन्हें 5 हफ्तों की काफी कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि लोग इस परीक्षा को किसी नर्क के समान समझते हैं। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग के पहले चरण में जवानों को सोने नहीं दिया जाता और कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है ताकि इनकी शारीरिक क्षमता को विकसित किया जा सके। इसके अलावा इन्हें कठिन से कठिन एक्सरसाइज भी कराई जाती है। फिर जो सैनिक इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, सिर्फ उन्हें ही चुना जाता है ट्रेनिंग के अगले राउंड के लिए। दोस्तों इनकी अगली ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को जांघों तक भरे कीचड़ में लगभग 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इस दौड़ के दौरान इन जवानों के कंधों पर करीब 25 किलोग्राम तक का वजन भी लाद दिया जाता है ताकि इनकी शारीरिक क्षमता को और विकसित किया जा सके। जिसके बाद इसमें पास हुए जवानों को हालो और हाहो की खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। ये आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है, दरअसल ये उतना ही कठोर और खतरनाक टास्क होता है। हालों की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है। इसके साथ ही इनके शरीर पर बंधे पैराशूट को वक्त पर खोलकर सही सलामत लैंड करना इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। इसे पूरा करने के बाद इन्हें हाहो की खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। हाहो की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को -40 डिग्री के तापमान में करीब 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना और साथ ही इनके शरीर पर बंधे पैराशूट को इन्हें मात्र 8 सेकंड के अंदर खोलकर सही सलामत लैंड करना होता है। जिसके बाद मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग आगरा के स्कूलों में और गोताखोर की ट्रेनिंग के लिए नौसेना के ड्राइविंग स्कूल कोची में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को हर प्रकार के सैन्य हथियारों और उपकरणों को चलाना सिखाया जाता है, जैसे चाकू और तलवार चलाना, स्नाइपर राइफल और धनुष चलाना, हैंड गन, सब मशीन गन और हैंड ग्रेनेड चलाना। दोस्तों इसके अलावा इन कमांडोज को बिना हथियार के भी लड़ना सिखाया जाता है ताकि विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी ये कमांडोज आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। इनको दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान जवानों के घर वालों को ये नहीं बताया जाता कि वो कमांडोज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसीलिए इन जवानों को हमेशा अपनी पहचान छिपा कर ही रखनी होती है। तो वहीं पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स को ब्रिटिश एसएएस और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस की तर्ज पर विकसित किया जाता है। एसएसजी कमांडो फोर्स का पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है और इनका गठन 23 मार्च सन 1956 में किया गया था।
एसएसजी कमांडोज को खासकर पहाड़ों की ऊंचाइयों से ढलान पर हमला करने के लिए तैयार किया जाता है और इन्हें भी दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार मुहैया कराए जाते हैं ताकि ये देश पर आए किसी भी बड़े संकट से आसानी से निपट सके। इसके अलावा ये कमांडोज हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों पर किसी भी तरह के ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने की भी काबिलियत रखते हैं। ये कमांडोज इतने खतरनाक होते हैं कि ये बिना किसी हथियार के भी किसी भी हथियारबंद दुश्मन की जान तक ले सकते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि जिसे देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग को भी दुनिया में सबसे कठोर और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इन कमांडोज को दिए जाने वाला प्रशिक्षण बाकी आर्म फोर्सेस से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक होता है। इसीलिए इन कमांडोज की कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाती, बल्कि इन्हें भी भारत की मार्कोस कमांडोज की ही तरह पाकिस्तान के अलग अलग फोर्सेज में से ही चुना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग की, तो इनको ट्रेनिंग के पहले टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले किसी भी जवान को फिजिकल टेस्ट पास करना होता है, जिसमें इन जवानों के 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 40 सेटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग कराई जाती है, जिसके बाद इन्हें मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। पहले टास्क को कंप्लीट करने के बाद इन्हें हाई एल्टीट्यूड पैराशूट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पहले राउंड में चुने गए जवानों को हेलीकॉप्टर या किसी विमान से काफी ऊंचाई से 5 जंप सुबह और 3 जंप शाम को करने होते हैं। फिर इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन्हें करीब 66 किलोमीटर की दूरी 30 किलोग्राम वजन के साथ पैदल चलकर पूरी करनी होती है, जिसके बाद इन्हें 36 मील मार्च मात्र 12 घंटे में कंप्लीट करना होता है। इसे खत्म करने के बाद इन जवानों को वेपन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें इन जवानों को पाकिस्तान आर्मी में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सभी तरह के हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, जिसमें मुख्य हैं G3, MP5, AK-47, स्नाइपर और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसके अलावा इन्हें किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए मुर्गी का खून और भूख मिटाने के लिए जिंदा सांप या जिंदा मेढक का मांस खाना इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। जिसके बाद बारी आती है फिजिकल टॉर्चर की, तो इसमें इन जवानों को एक बोरी में भरकर काफी मारा जाता है, जिसका मकसद होता है कि ये कमांडो दुश्मनों द्वारा दिए जाने वाले किसी भी तरह के टॉर्चर को आसानी से सहन कर सके, और इस दौरान अगर कोई भी जवान इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसे ट्रेनिंग से निकाल कर उसे उसकी मूल फोर्सेज में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात मार्कोस की करें तो मार्कोस कमांडोज को आतंकवाद से निपटने, नौसेना के ऑपरेशंस और एंटी पायरेसी जैसे अनेकों ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज के जिम्मे भी देश और विदेश में होने वाले लगभग सभी ऑपरेशंस शामिल हैं। भारतीय नेवी के इन कमांडोज को काफी सारे मामलों में अमेरिका की फेमस नेवी सील से भी बेहतर पाया गया है, जबकि पाकिस्तान के एसएसजी फोर्स को कई मामलों में अमेरिका की स्पेशल फोर्स के बराबर माना जाता है। भारतीय सेना के इन कमांडोज ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी सारे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिए हैं, जैसे 1987 के दौरान श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, 1999 कारगिल युद्ध और मुंबई में हुए 26/11 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टोरंटो समेत कई ऑपरेशंस इनकी क्षमताओं की महज एक झलक भर है। तो वहीं पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज ने 1999 कारगिल युद्ध, 1978 अफगानिस्तान युद्ध और श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान इन कमांडोज ने अपना जौहर दिखाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों कमांडो यूनिट में कौन किससे बेहतर है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।